Hello everyone, welcome to the YouTube channel Botany for All. In our today's video, we are going to discuss about an important topic in the biostatistics, that is the median, which is a measure or component of the central tendency. किसी भी एक सेट में जहां डिफरेंट वैल्यूज होते हैं, उन वैल्यूज का एक ओवरऑल एवरेज या आइडिया दिया जाता है सेंट्रल टेंडेंसी से. सेंट्रल टेंडेंसी के भी कुछ मेजर्स होते हैं लाइक मीन, मोड एंड मीडियन. सो पर्टिकुलरली इन आवर टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मीडियन. So in a distribution or in a set of values, basically median is the middle value of the given numbers or the data or distribution, we can say, in their ascending or decreasing order. Let me write the definition, then we will understand it very better. So median is the middle value of the given numbers, more exactly we can say the given values in a set, but there is a condition that set or those mathematical values should be arranged in their increasing or decreasing order. So we will write that the given numbers or values in a set arranged in ascending or descending order. The order of arrangement of values of that set, कोई भी सेट या कोई भी जो हमारे पास डाटा है, उस ओवरऑल डाटा के जितने भी वैल्यूज है, मैथमेटिकल वैल्यूज या जितने भी गिवन नंबर्स हैं, उन सबको अगर डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, यानी असेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, उसके बाद जो मिड वैल्यू होती है उसको मीडियन कहते हैं. ओके, इन सिंपल टर्म्स I will first talk about the array, then we will discuss the median. Array refers to the arrangement of values of a data or set of a set in increasing or decreasing order. Let's just discuss with the example. Suppose there is a set, here is a set, it is having values 4, 5, 7, 2, 1 and 8. Firstly count how many numbers of values are there. So 1, 2, 3, 4, 5. There are 6 values in this set. So we have to arrange it either ascending or descending. So I am arranging it ascending. So least number is 1, then 2, then 4, then 5, then 7, then 8. This is the ascending order. Or what would be the descending order? That would be 8, 7, 5, 4, 2, 1. So firstly, we have to arrange the data into ascending or the descending order. Then we will find out the middle value. That value would be called the median. तो मीडियन उस मीडियम मिडिल वैल्यू को कहते हैं जब हम पूरे सेट को या वैल्यूज को अरेंज कर दें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में. सो इट वुड बी नॉट लाइक दैट. सपोज देयर आर 6 क्वांटिटीज, 3, 4, 5, 6. इवन में फॉर्मूला डिफरेंट होता है. यहाँ पर मैं एक क्वांटिटी और लिख रहा हूँ, लाइक आई एम राइटिंग 9. तो असेंडिंग ऑर्डर में ये 9 हो जाएगा, डिसेंडिंग में ये हो जाएगा, 9 भी ऐड कर दिया. जब ऑड क्वांटिटीज होते हैं तो सिंपली हम मिडिल वैल्यू काउंट कर पाएंगे. 3 इधर छोड़ के ये मिड वैल्यू एग्जैक्टली, ठीक है. लेकिन जो अभी मैंने मिड वैल्यू फाइंड आउट की, उसमें सेट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है. तो पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया हमने. अब मिडिल वैल्यू देखेंगे तो 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दिया, ये है मिडिल वैल्यू 5. सिमिलरली चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में देख लो, 3 इधर छोड़ देंगे, 3 इधर छोड़ देंगे, तो मिडिल वैल्यू क्या है? 5. तो इस सेट का मीडियन क्या होगा? 5 होगा. So median is the middle value of a given set, but there is a condition that set should be arranged in ascending or descending order. क्योंकि ऑर्डर में अरेंज नहीं करा तब देखो गलत आएगा. अगर ऑर्डर में अरेंज नहीं किया होता तो मिड वैल्यू 2 आती, जबकि 2 इसका मीडियन नहीं है. सो वेरी सिंपली द मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर्स और द वैल्यूज ऑफ अ सेट व्हिच इज अरेंज्ड इन ascending or the descending order. So basically array कहते हैं अरेंज कर देना किसी भी सेट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में. अगेन आई एम राइटिंग द सेट दैट इज आवर 4, 5, 7, 2, 1, 8, 9. यहाँ पर 7 वैल्यूज थे. तो इनका एरे क्या होगा, चाहे असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में?
असेंडिंग में जो एरे होगा वो होगा 1 2 4 5 7 8 9, और डिसेंडिंग में होगा 9 8 7 5 4 2 1। उसके बाद एरे में से मिडिल वैल्यू सेलेक्ट करना मीडियन कहलाता है। मिडिल वैल्यू ऑफ एन एरे, तो किसी भी एरे से, चाहे असेंडिंग से डिसेंडिंग से, मिडिल वैल्यू निकाल लीजिए। लेकिन जब क्वांटिटीज कम है, जब 7 ही वैल्यूज है, तो हम मिड फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 इधर छोड़ दें, 3 इधर, ये मिड वैल्यू हो गया। सिमिलरली 3 इधर छोड़ा, 3 इधर, ये मिड वैल्यू हो गया, तो 5 आ गया मीडियन। बट अगर क्वांटिटीज बहुत ज्यादा है, मान लीजिए क्वांटिटीज हैं 2001 क्वांटिटीज, तो अब उसका मिड फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो उनके लिए हम फिर फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग में तो क्योंकि ऑलरेडी दिया होगा जब मीडियन फाइंड आउट करना होता है, और क्वांटिटीज बहुत ज्यादा होंगी, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो मीडियन को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मीडियन को जो है डिनोट किया जाता है एम ई से, या एम डी से मीडियन, या एम एन से, सॉरी एम डी एन, नॉट एम एन, एम डी एन, मीडियन को ऐसे भी डिनोट किया जाता है। So I have denoted the median with MD in a previous video, जहां हमने रिलेशनशिप प्लॉट किया था मीन मोड मीडियन में, वहां मैंने MD से डिनोट किया था। उसके अलावा ME से या MDN से भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं। सो वेरी बेसिकली और वेरी सिंपली, द मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ एनी सेट। जो भी सेट में वैल्यूज दिए हैं उनको जब हम अरेंज कर लेंगे एरे में, which is called array, the arrangement is called array, the middle value of the array is called median। अब अगर इवन क्वांटिटीज हैं, देखिए ऑड का मैंने एग्जांपल बता दिया, अगर क्वांटिटीज इवन है लाइक दिस, इसे अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग, व्हाटएवर योर चॉइस, 1 2 4 5 7 8। तो देखिए अब इसका क्या मीडियम वैल्यू होगा, 4 हो गया, 5, वी आर कंफ्यूज बिकॉज देयर आर 6 वैल्यूज इन दिस सेट। तो यहां ऑड और इवन का मतलब है कि हमारे सेट में वैल्यूज का नंबर कितना है। ठीक है, वैल्यूज का नंबर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो ये है इवन नंबर। अगर 9 भी होता है तो वैल्यूज का नंबर होता है 7, तो वो ऑड हो जाता। तो ऑड के लिए मीडियन फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है, इवन के लिए हमें दो वैल्यूज का एवरेज लेना पड़ता है। ठीक है, मानो यहाँ 6 क्वांटिटीज हैं, 1 2 4 5 7 8, 9 नहीं है, तो यहाँ मिडिल की जो दो वैल्यू हैं 4 एंड 5, इनको ऐड कर देंगे मिडिल वाले दोनों वैल्यूज को, और उसका एवरेज ले लेंगे, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, इट वुड बी 9/2, तो 4.5, 4.5 इसका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, जबकि ओड में हम डायरेक्टली वैल्यू को ही मीडियन मान लेते थे। यहां हम किसी एक वैल्यू को मीडियन नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर दो मिड वैल्यूज हैं इवन होने की वजह से। मानो 8 होते तो भी दो मिड वैल्यूज आते। तो ज्यादा बड़े क्वांटिटीज के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ये तो मैंने एक बेसिक मेथड बताया है कि जब डाटा कम हो, मान लीजिए 7 क्वांटिटीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें पता चल गया 4 मिड है, तो यही मीडियन हो गया। ठीक है, अगर इवन नंबर है, मान लीजिए 8 था, तो 3 इधर छोड़ने के बाद और 3 इधर छोड़ने के बाद दो वैल्यूज क्या है, मिड है, 4 एंड 5, तो उनका एवरेज लेकर, दैट इज 9/2, मीडियन फाइंड आउट किया जा सकता है। सो लेट्स जस्ट डिस्कस दी फॉर्मूला। फर्स्टली आई विल डिस्कस अबाउट दी calculation of median. We will discuss in the two references. One is the ungrouped data. Second one we will discuss in the upcoming video, that is the grouped data. देखिए अभी तक जो भी एग्जांपल मैंने लिखे ये सब अनग्रुप्ड डाटा, इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं है। जैसे कोई भी सेट है उसमें ये वैल्यूज हैं। ठीक है, किसी भी सेट में ये जो वैल्यूज हैं ये ग्रुपिंग में नहीं है, ये अनग्रुप्ड है। यहाँ पर डायरेक्ट जो है वैल्यूज दिए गए हैं, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई कि कौन सी वैल्यू कितनी बार अकर कर रही है। कभी कभी ग्रुप्ड डाटा होता है। ठीक है, जो ग्रुप्ड डाटा है वो भी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए मैं कह देता कि हमारे पास 10 प्लांट्स हैं। ठीक है, किसी प्लांट पर 3 फ्लावर हैं, किसी पर 6 फ्लावर हैं, किसी पर 1 फ्लावर है। अगर मैं कहता कि 3 फ्लावर पाए जाने वाले प्लांट लगभग 4 हैं, तो ऐसे प्लांट 10 में से ऐसे प्लांट जिन पर 3 फ्लावर हैं वो 4 हैं, ऐसे प्लांट जिस पर 6 फ्लावर है वो मान लीजिए 1 ही है। ठीक है, और ऐसे
प्लांट जिस पर 1 फ्लावर है वो 5 है। देखो 10 प्लांट में से 4 प्लांट ऐसे हैं जिन पर 3 फ्लावर है, सिर्फ 3 फ्लावर्स। एक प्लांट ऐसा है 10 में से जिस पर 6 फ्लावर है एक ही प्लांट पर, और 5 प्लांट ऐसे हैं जिन पर 1 फ्लावर है ईच प्लांट पर। तो प्लांट तो टोटल 10 ही है। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये डाटा ग्रुप्ड हो गया। इसमें जो है वेरिएशन भी आ सकता है, या एक कैटेगरी भी हो सकती है, रेंज हो सकती है, नॉट कैटेगरी, रेंज भी हो सकती है। मान लीजिए मैं कहूं कि 0 to 5 फ्लावर वाले इतने प्लांट हैं, 5 to 10 फ्लावर वाले इतने प्लांट हैं। तो ग्रुप्ड डाटा का भी मीडियन फाइंड आउट किया जा सकता है। दिस इज ग्रुप्ड डाटा जहां फ्रीक्वेंसी यूज की जाए, ठीक है। और अनग्रुप्ड डाटा जो अभी तक हम लिख रहे थे, इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं है, इनका भी मीडियन फाइंड आउट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द अनग्रुप्ड डाटा। इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द अनग्रुप्ड डाटा मीडियन। उसमें भी 2 वेरिएशंस हैं। एक तो है नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो ऑड हो, और दूसरा जब नंबर ऑफ वैल्यूज इवन हो। तो पहले ऑड के लिए फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, ठीक है। ऑड के लिए जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो ऑड होती हैं। तो मीडियन जो होगा वो होगा n+1/2 स्कोर, ठीक है। और इवन में, यानी जब इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो जो मीडियन होगा वो होगा n/2 वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1 वैल्यू का एवरेज। तो इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखने में फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, बट दे आर वेरी वेरी इजी। फॉर द बायोलॉजी स्टूडेंट्स आई विल एक्सप्लेन द फॉर्मूला इन डिटेल, because the students from my channel, maximum the students of my channel are belong from biology background, so maybe they have some problem. That is why I will more detailedly explain this formula. So median देखिए even odd number values के लिए, ठीक है। number of value n का मतलब है number of values। अब ऐसा कोई भी वैल्यू, ऐसा कोई सेट जिसमें नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड हैं, चाहे वैल्यू 7 हो, 9 हो, 1001 हो, या 1,00,001 हो, डजेंट मैटर, ठीक है। सभी में जो मीडियन आएगा वो n+1/2 टर्म का आएगा। जैसे वही एग्जांपल लिखते हैं हमने जो पहले लिखा था, इसको हम लिखेंगे ऑड के लिए। ये एक सेट है, इसमें कितने वैल्यूज हैं, यू कैन काउंट 1 2 3 4 5। तो यहाँ n=5 है। इस सेट में नंबर ऑफ वैल्यूज 5 हैं, ओके। तो इसका मीडियन देखिए क्या होगा। मीडियन निकालने से पहले हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो मैं कर रहा हूं 1 2 4 5 7। तो यहां मीडियन क्या होगा, n+1/2 टर्म, ठीक है। nth टर्म कहते हैं ना हम। तो यहाँ n है 5, 5 + 1/2। भाई फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n+1/2, तो 5 है नंबर ऑफ वैल्यूज, 5 + 1/2 इट वुड बी 6/2, यानी थर्ड टर्म। अब असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद थर्ड टर्म क्या है भाई, 1 2 4, 4 है। तो इसका मीडियन हो जाएगा 4। वेरी सिंपली, फॉर द ओड टर्म्स द डायरेक्ट मिडल वैल्यू इज टेकन। वी कैन ऑल्सो अप्लाई अ फॉर्मूला। कम क्वांटिटी तो मैं पहले ही बता सकता था कि ये मिड है, 5 में जो है तीसरा मिड होगा, ऑफकोर्स 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 उधर। बट जनरली फॉर्मूला हमेशा यूज करेंगे, वैल्यू जितने भी है उसमें 1 ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ऑड क्वांटिटी के लिए सीधा जो है वो वैल्यूज आ जाते हैं। एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको ऑड के लिए ही। देखिए कुछ 9 प्लांट्स हैं, उनकी हाइट सेंटीमीटर में दी गई है, ठीक है। तो उनका एक सेट है 67, 65 दूसरे प्लांट की हाइट है, तीसरे की 70, 68, 62, 63, 64, 63, 66। तो इनका मीडियन हमें निकालना है। तो पहले तो हमें इन्हें अरेंज करना पड़ेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70। यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज कितने ऑलरेडी दिए हैं, 9 प्लांट्स है, तो n इज इक्वल टू 9। तो n इज इक्वल टू 9 ऑड है, ऑड के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, n प्लस 1 यानी 9 प्लस 1 बाई 2। तो 9 प्लस 1 बाई 2, 10 बाई 2, दैट इज फिफ्थ। तो फिफ्थ टर्म देख लीजिए ऑर्डर में लगाने के बाद, ये इसका ऑर्डर या एरे है, तो 1 2 3 4 5, ये जो है ये इसका मीडियन होगा, तो मीडियन आ जाएगा 66। आप वैसे भी देख सकते थे 4 इधर और 4 इधर, 9 चीजों का बीच क्या होगा, पांचवा, तो वही जो है इसका आंसर है। तो ये तो है हमारा ऑड के लिए। अब इवन में देखिए, इवन में दो क्वांटिटीज हो जाते हैं, ऑलरेडी मैं फॉर्मूला लिख चुका हूं, तो वो दोनों क्वांटिटीज फॉर्मूला से आ जाएंगे। एक तो एक्जैक्टली n/2, दूसरा n/2 प्लस 1। इसको छोटे एग्जाम्पल से समझे, आप 10 से समझे। 10 क्वांटिटी का बीच क्या होगा भाई, 5 है, 5 इधर है, तो हम बीच क्या माने, तो 10/2 यानी पांचवी टर्म बीच है, प्लस n/2 प्लस 1, तो n/2 10/2 5 प्लस 1 6, तो पांचवी और छठी टर्म मिडल मानी जाएगी। क्या दोनों को मीडियन मान ले, नहीं, दोनों का एवरेज ले लिया जाता है। ठीक है, तो एक छोटे एग्जांपल से पहले तो मैं समझाता हूं, ये 4 5 7 2 1 8, इनको अरेंज करते हैं, 1 2 4 5 7 8। यहाँ n इज इक्वल टू 6 है, देख लीजिए। तो यहाँ हमें पता है भाई ये दो टर्म मिड है 4 और 5, क्योंकि एक मिड तो यहाँ नहीं है, तो इन दोनों का एवरेज 4 प्लस 5/2 9 हमने लिया था। बट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर ले, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ले लीजिए, n का नंबर 6 है, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहाँ लिखो n/2 टर्म, n/2 मतलब 6/2 थर्ड टर्म, प्लस n/2 प्लस 1, तो n/2 यानी 6/2 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 यानी फोर्थ टर्म। अगेन आई एम रिपीटिंग, n/2 टर्म यानी 6/2 थर्ड टर्म, प्लस n/2 प्लस 1, n/2 अगेन 3 होगा, प्लस 1 यानी फोर्थ टर्म। तो थर्ड और फोर्थ टर्म का एवरेज ले लो। थर्ड और फोर्थ टर्म क्या है, थर्ड है फोर्थ और फोर्थ टर्म है फिफ्थ, तो 4 प्लस 5/2 यानी 9/2, तो इसका मीडियन आ जाएगा 4.5। चलिए इसको, ये तो एक छोटी क्वांटिटी है, बड़ी क्वांटिटी से डिस्कस करते हैं। देखिए कुछ फ्लावर्स के नंबर हैं, पर प्लांट। ठीक है, 10 प्लांट में रिकॉर्डिंग की गई फ्लावर्स की, तो यहाँ अनग्रुप्ड डाटा है। देखिए ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, यहाँ पर हर एक प्लांट के नंबर दिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मैं कहूँ 15 फ्लावर वाले जो प्लांट है, जैसे 10 प्लांट जब देखे गए तो एक प्लांट में 15 फ्लावर थे, एक में 10 थे, एक में 8 थे, एक में 12 13 7 11 14 9 16 15 10 8 12 13 7 11 14 9 16, तो 10 प्लांट में अलग अलग नंबर थे फ्लावर के। ऐसा नहीं था कि 8 फ्लावर वाला प्लांट 2 या 3 थे, तब तो ये ग्रुप्ड डाटा हो जाता। यहाँ तो अलग अलग नंबर है सभी में, हर एक प्लांट में फ्लावर्स का नंबर अलग है, तो ये अनग्रुप्ड डाटा ही है जो हम आज पढ़ रहे हैं। ग्रुप्ड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लगाते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, लीस्ट क्वांटिटी जो है वो 7 है, उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है अरेंज करना ऑर्डर में, नहीं तो गलत होगा क्वेश्चन। अब यहाँ क्वांटिटी कितने हैं, यहाँ n कितना है, n ऑलरेडी बताया था 10 प्लांट है, तो n इज इक्वल टू 10। तो अब हम कौन कौन से क्वांटिटी लें, ठीक है, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि हम देखें कौन कौन से दो, बीच में हम फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट। तो फॉर्मूला क्या है, n/2 टर्म यानी 10/2 टर्म प्लस 10/2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2, तो 10/2 फिफ्थ टर्म प्लस 10/2 प्लस 1 यानी फिफ्थ प्लस 1 सिक्स्थ टर्म, उनका एवरेज। तो यहाँ फिफ्थ क्या है, देखिए 1 2 3 4 5, फिफ्थ है 11 और सिक्स्थ होगी 12, तो इनका एवरेज ले लीजिए 23/2, इट वुड बी 11.5। तो इसका मीडियन क्या आ गया, 11.5। तो इवन नंबर ऑफ क्वांटिटी के लिए ये फॉर्मूला होता है, दिस वन, और ऑड नंबर के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। सो मीडियन इज बेसिकली द मिडिल वैल्यू ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन और द गिवन वैल्यूज इन अ सेट। The array is the arrangement. The median divides the segment into two fragments. दो फ्रेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देता है, एक वो पार्ट जो मीडियन से कम है और दूसरा पार्ट जो मीडियन से ज्यादा है। So in our upcoming video we will discuss about the we will find out the median in the grouped data. ग्रुप्ड डाटा जो होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस भी हो सकते हैं और
continuous भी हो सकते हैं. That we will discuss in the upcoming videos. So have a good time. Have a nice day.